क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से वैज्ञानिकों के दिमाग में घूम रहा है। इसने दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को काफी प्रेरित किया है और अन्य अनगिनत सवालों को जन्म दिया है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड में जीवन के लिए एकमात्र स्थान नहीं हो सकती। लेकिन जब हम ब्रह्मांड की विशालता पर विचार करते हैं, जिसमें करीब 2 ट्रिलियन आकाश गंगाएं हैं, तब शायद एक बेहतर सवाल यह बनता है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? आज की वीडियो में हम इसी सवाल पर विचार करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। आप देख रहे हैं IQ बॉक्स। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में एलियन सिविलाइजेशन के बारे में जब हम विचार करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में इस ब्रह्मांड की विशालता आती है, जिसमें करीब 2 ट्रिलियन आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में इतने ही तारे। तब फिर हमारे दिमाग में वही सवाल आता है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित एक नई स्टडी के अनुसार नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का मानना है कि हमारी मिल्की वे में 36 ऐसी इंटेलिजेंस एलियन सभ्यताएं हो सकती हैं जो आपस में बात कर सकती हैं। अब आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि इन शोधकर्ताओं ने केवल यह 36 नंबर ही संख्या क्यों निकाली? क्या यह संख्या विशेष है? तो शोधकर्ताओं का कहना है कि यह अनुमान थोड़ा रूढ़िवादी है और इस धारणा पर आधारित है कि बुद्धिमान एलियन जीवन उन्हीं परिस्थितियों में विकसित होता है जैसी परिस्थितियां पृथ्वी पर पाई जाती हैं। उनका मानना है कि पृथ्वी कोई विशेष ग्रह नहीं है। अगर हम एक ऐसे ग्रह की कल्पना करें जो हमारी पृथ्वी जैसी हो और हमारे सूर्य जैसे किसी तारे की परिक्रमा कर रही हो और जिसमें जीवन का विकास इंसानों के समान हो रहा हो, तो ऐसी सभ्यताएं बन सकती हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि इसका अनुमान कैसे लगाया होगा इन वैज्ञानिकों ने? तो इसका जवाब यह है कि बुद्धिमान जीवन को विकसित होने में करीब 5 अरब साल लगते हैं। इस आधार पर उन्होंने पाया कि हमारी आकाश गंगा में कम से कम 36 पृथ्वी जैसे ग्रह हो सकते हैं जिनकी आयु लगभग पृथ्वी के आयु के बराबर ही है। हालांकि इन सभ्यताओं को खोजना एक अलग समस्या है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वे हजारों प्रकाश वर्ष दूर हो सकती हैं। हमारे पड़ोस में मौजूद एक संभावित ग्रह प्रोक्सिमा सेंटोरी भी एलियन जीवन का ठिकाना हो सकता है। यह ग्रह अपने तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है। आपकी दिमाग में भी यह प्रश्न उठा होगा कि ये गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है? तो आपको बता दें कि किसी ग्रह का अपने तारे से वह सही दूरी जहां जीवन के लिए सही तापमान होता है, जैसे हमारी पृथ्वी का सूर्य से दूरी, और इसी दूरी को ही गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। जब भी एलियन सभ्यता की बात होती है तब वैज्ञानिक प्रोक्सिमा सेंचुरी बी की बातें जरूर करते हैं। लेकिन ऐसा क्या है इस ग्रह में? तो आइए सबसे पहले इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करते हैं जो इसको जीवन जीने के लिए एक आदर्श ग्रह बनाते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी बी का द्रव्यमान पृथ्वी का 1.17 गुना है और यह संभवतः पृथ्वी से 10% बड़ा है। यह टाइडली लॉक्ड हो सकता है। इसका मतलब है कि इसका एक भाग हमेशा तारे की ओर और दूसरा हमेशा अंधेरे में रहता है। इसके 3 अलग अलग जलवायु क्षेत्र हो सकते हैं। एक गर्म हिस्सा जो तारे की ओर है और एक ठंडा अंधकारमय हिस्सा और बीच का एक दोलाइट जोन जो शायद जीवन जीने के लिए सबसे अनुकूल हो सकता है। अगर वहां बुद्धिमान जीवन मौजूद है तो यह साबित करेगा कि आकाशगंगा में जीवन आम हो सकता है और यह भी संकेत दे सकता है
कि इंटरस्टेलर ट्रेवल अभी भी एक बड़ी चुनौती है, यहाँ तक कि उन्नत सभ्यताओं के लिए भी। इसी प्रकार एक अन्य संभावित ग्रह केपलर 62e है, जो पृथ्वी के आकार का लगभग 1.6 गुना है और अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शायद पूरी तरह से महासागरों से ढका हुआ है, जो कि एक जल ग्रह हो सकता है। इसी प्रकार एक और ग्रह जिसका नाम ग्लीज 667 cc है, जो 23 प्रकाश वर्ष दूर है। यह एक त्रितारा प्रणाली का हिस्सा है, यानी वहां से आप आकाश में 3 सूर्य देख सकते हैं। एक और ग्रह जिसका नाम केपलर 22b है, इसकी बात करें तो यह एक सुपर अर्थ है। इसका व्यास पृथ्वी के मुकाबले 2.4 गुना है। यह भी संभवतः महासागरों से भरा हुआ है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ जल जंतु हो सकते हैं। और अभी तो हम कुछ ज्ञात ग्रहों के बारे में बताए हैं जिन पर जीवन हो सकता है। इसी तरह हर आकाश गंगा में सिर्फ एक सभ्यता हो तो 2 ट्रिलियन आकाश गंगाओं के साथ ब्रह्मांड में कम से कम 2 ट्रिलियन सभ्यताएं हो सकती हैं। तो फिर वही सवाल, क्या हम वास्तव में इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? इस सवाल का जवाब हमारी खोज की सीमा से परे हो सकता है। लेकिन जैसा कि हम सितारों की ओर देखते हैं तो इस ब्रह्मांड की विशालता देखते हुए हम यह आसानी से कह सकते हैं कि नहीं, इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हो सकते। एक दिन वो जरूर आएगा जब वैज्ञानिक तकनीकी इतना एडवांस हो जाएगी कि हम आसानी से किसी एलियन सभ्यता से संपर्क कर पाएंगे। हाँ, अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये मुश्किल लगता है। आपको क्या लगता है? इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।